ईरान के जेनजी ने फिर खामेनेई की नींद हराम करनी शुरू कर दी है। तेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिर से इस्लामिक रिजीम के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगा है। लड़कियों ने तेहरान यूनिवर्सिटी में इस्लामिक रिजीम का झंडा जलाकर खामेनेई के खिलाफ यलगार कर दिया है। ईरान की लड़कियां इतनी हिम्मत तब दिखा रही हैं जब उन्हें आईआरजीसी और बासिज फोर्स से बहुत बड़ा खतरा है। पिछले महीने के आंदोलन में सैकड़ों छात्राओं को उठा लिया गया था, उनके साथ रेप, टॉर्चर और यहां तक कि मर्डर कर दिया गया। खामेनेई की बासिज फोर्स ने फिर तेहरान यूनिवर्सिटी में धावा बोला है। छात्रों और बासिज फोर्स के बीच झड़प हुई। ये तस्वीरें उसी तेहरान यूनिवर्सिटी की हैं जो फिर से खामेनेई समर्थकों और रेजा पहलवी के समर्थकों के बीच जंग का मैदान बन गई है। छात्र जब खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक इस्लामिक झंडे लेकर बासिज फोर्स के जवान सिविलियन ड्रेस में पहुंच गए। छात्रों ने गेट अंदर से बंद कर दिया। दोनों तरफ से कई घंटे नारेबाजी होती रही। ईरान में खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक दो शहर तक सीमित नहीं है। कई शहरों और कई कॉलेजों में लोग अब फिर से इस्लामिक रिजीम को चुनौती देने के लिए खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें भी ईरान की एक यूनिवर्सिटी की है जहां छात्रों और खामेनेई की बासिज फोर्स के बीच झड़प हो रही है। यहां स्कूल के कुछ स्टाफ ही बासिज फोर्स को अंदर लेकर आए और स्टूडेंट पर हमला कराया। कोट पैंट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारिजानी का रिश्तेदार है। लारिजानी वही शख्स है जिस पर 8 से 9 जनवरी को कत्लेआम का आरोप है। एक बार फिर उसने ईरान के विश्वविद्यालयों में दोबारा शुरू हुए आंदोलन को कुचलने के लिए अपने एजेंटों को वहां सेट करना शुरू कर दिया। जो टीचर इस्लामिक रिजीम को चैलेंज कर रहे हैं उन्हें भी टॉर्चर किया जा रहा है। ये तस्वीरें ईरान के अब्दनान शहर की हैं, जहां टीचर याकूब मोहम्मदी को बासिज फोर्स ने घर से उठा लिया। घर वालों को बुरी तरह से टॉर्चर किया। शहर के लोगों ने इस जाति के खिलाफ गवर्नर की बिल्डिंग को घेर लिया। हंगामा और नारेबाजी बढ़ने के बाद टीचर की रिहाई हो पाई। ये ईरानी लोगों की बड़ी जीत है, क्योंकि बात बात पर फांसी चढ़ाने वाला, गोली मारने वाला खामेनेई का शासन अब दबाव में आ रहा है। ईरान के लोग अब मौत से नहीं डरते, खुलेआम शेर और सूरज वाला पुराना झंडा लहरा रहे हैं। आंदोलन की आग तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई है। खामेनेई ने आंदोलनकारियों को डराने के लिए मस्जिदों की मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए हैं। पिछली बार ऐसे ही स्नाइपर ने छतों से गोलियां चलाकर आंदोलनकारियों का कत्लेआम किया था। ईरान के छात्र अब डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप के साथ साथ अब कुर्द फाइटर्स ने भी खामेनेई के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। कुर्दों के 5 अलग अलग धड़ों ने खामेनेई को खदेड़ने के लिए हाथ मिला लिए हैं। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी, कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान, खबात पार्टी और कोमाला पार्टी ने एक संयुक्त फोर्स बनाई है। अब अमेरिकी सेना भी सीरिया में ज्यादातर कैंप खाली करके कुर्दिस्तान के इलाकों में जा रही है। अमेरिकी फोर्स ने डेर अज जोर, अल तनफ और अल शदादी कैंप खाली कर दिए हैं। खामेनेई से लड़ने के लिए अब कुर्द लड़ाकों को अमेरिकी हथियार और ट्रेनिंग भी मिल सकती है। ईरान में करीब 20 लाख कुर्द हैं, जिनका लोरिस्तान जैसे इलाकों में दबदबा है। कुर्द भी मुसलमान हैं, लेकिन उनका पहनावा और मान्यताएं शिया सुन्नी मुसलमानों से अलग हैं।